दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सीवीपी एनालिसिस का एक टॉपिक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि हम इसको किस तरह कंप्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को जानने से पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हमारी जो इनकम है वो कितनी सेंसिटिव है। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज में ये बता रहा होता है कि हमारी जो इनकम है, ठीक है, जो प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग इनकम है वो कितनी सेंसिटिव है हमारी सेल्स के मुकाबले में। ठीक है, या सेल्स की कंपैरिजन में। अगर हम कहते हैं कि हमारी सेल्स अगर थोड़ी बढ़ती हैं तो हमारी इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा। अगर अगर सेल्स तो थोड़ी बढ़ती है और लेकिन हमारी जो थोड़ी सेल्स बढ़ने से हमारी प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा का फ़र्क आता है, यानी कि हमारा प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। लेट सपोज़ कि अगर हमारी सेल्स जो है वो 4% से इंक्रीज़ हुई और हमारा प्रॉफिट जो है वो 8% से इंक्रीज़ हुआ, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, या लेट सपोज़ कि अगर सेल्स 4% से इंक्रीज़ होती है और हमारा जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 20% से इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसका मतलब कि काफ़ी हाईली यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी हाई है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लेवरेज जो है सोली डिपेंड करता है कंपनी की फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे। ठीक है, अगर कंपनी की जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो जो है ज़्यादा है, यानी कि कंपनी की वेरिएबल एक्सपेंसेस कम है और फिक्स्ड एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी के पास मशीनरीज और एडवांस चीज़ें हैं और कंपनी जो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करती जा रही है, तो उसको बेनिफिट ये होगा कि उसकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो दुगनी स्पीड में इंक्रीज़ होगी। सॉरी फॉर द कॉफ। तो वो जो मैं कह रहा था कि जो सेल्स होती हैं अगर वो थोड़ी स्पीड में इंक्रीज़ होगी तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की वो डबल इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये ऑपरेटिंग लेवरेज है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली बता रहा होता है कि कितनी जो एक कंपनी है, ये बेसिकली एक कैलकुलेशन है कि एक कंपनी अगर उसकी जो सेल्स इंक्रीज़ होती है तो उस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वो कितनी डिग्री में चेंज होगी। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप जो है कंपनी के कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर देते हो उसके प्रॉफिट से। ठीक है, या ऑपरेटिंग इनकम से। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सो ये रहा इसका फॉर्मूला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो ये वेरिएबल कॉस्ट में से अब जब अपनी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो जो प्रॉफिट होता है वो CM होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे 40,000 है और प्रॉफिट 10,000 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 8% इंक्रीज़ हुआ है सेल्स में। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे कि अगर सेल्स में 8% इंक्रीज़ होता है तो हमारी नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पहुँचेगा। ठीक है, इसका भी एक डिफरेंट फार्मूला है, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। बहरहाल पहले हम जो है वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 40,000 है। ठीक है, तो 40,000 यहाँ पे लिख लिया, उसको डिवाइड कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम से हमारे प्रॉफिट से, विच इज़ 10,000। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। लेट मी जस्ट पुट दिस वैल्यू इनटू द कैलकुलेटर। 40,000 डिवाइड बाय 10,000, तो ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स, ये टाइम्स में होता है। ठीक है, इसका आंसर आपके पास टाइम्स में आता है, यानी 4 टाइम्स। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर आपकी जो सेल्स इंक्रीज़ होती हैं 8% से तो आपकी जो प्रॉफिट में कितना इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8% से। ठीक है, 4 टाइम्स को 8% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉफिट में कितने % का इंक्रीज़ होगा अगर आपकी सेल्स में 8% का इंक्रीज़ होता है तो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एक फॉर्मूला लिख लिया है कि परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट में कैसे पता चलेगा कि जब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स से। ठीक है, तो हमें पता चला है कि परसेंटेज जो सेल्स में चेंज हुई है वो 8% है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितना है 4। तो 4 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 8% से तो आपके पास जो आंसर होगा, यानी कि जो परसेंटेज में जो आंसर आएगा वो मतलब बताएगा कि कितने % से आपका प्रॉफिट चेंज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, सो किया था 4 मल्टीप्लाई बाई 8%, तो क्या आ रहा है 0.32। ये डेसिमल में आ रहा है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ गया 32%। ठीक है, यानी कि अगर आपकी सेल जो 8% से इंक्रीज़ होगी तो आपका प्रॉफिट जो है वो 32% से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट एक्चुअली टेल्स अस। ठीक है, सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।